Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं हूं नौरंग सर, ये आपके बीच में एक बार फिर हाजिर हूं। इस समय परीक्षाओं की तैयारियों के संदर्भ में मैं आपके बीच में अवेलेबल रहूंगा और क्लास 10th के लिए स्पेशली ग्रामर पोर्शन आपको मैं ग्रामर पोर्शन में जो स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका एक कह सकते हैं मॉडल पेपर से हम आपको ग्रामर पोर्शन का जो सेक्शन सी पार्ट आपके एग्जाम में पूछेगा उस पे हम डिस्कस करेंगे और उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे। सेक्शन ए में हम जानते हैं कि अनसीन पैसेज आना है। सेक्शन बी में राइटिंग के अंतर्गत जो है आपको एप्लीकेशन, एसे और आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। सेक्शन सी आपका ग्रामर है। सेक्शन डी आपका लिटरेचर है, यानी कि बुक से जो क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और पोएम से, पोएट्री से, वो सब चीजें आएंगी। तो सेक्शन सी की बात हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज से मैं आपको प्रत्येक दिन एक मॉडल पेपर से चुने हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें बोर्ड पे हमने कुछ लिखा है, उसको सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। जैसे सबसे जो पहला क्वेश्चन आना है हमारे सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन में, ठीक है, वो रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन होता है, यानी कि सेंटेंस को रीऑर्डर करके हमको फ्रेम करना होता है, बनाना होता है। सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आएगा। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी आएगा 2022 की परीक्षा में, आप ध्यान देंगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन हमने कह दिया रीऑर्डर, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन रीऑर्डर ही आएगा। भले ही ये सेंटेंस नहीं देगा क्योंकि हम आपको एक डेमो दे रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं, उसमें कुछ दूसरा सेंटेंस होगा, आपको रीऑर्डर करना है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा वो पैसिव वॉइस ही पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछना है। चौथे में हमको नरेशन पूछेगा। उसके बाद हमको सेंटेंसों को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन की सहायता से सेंटेंसों को ज्वाइन करने के लिए पूछना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, इसको रीऑर्डर करना है, सेंटेंस फ्रेम करना है। देखिए इसमें हमको सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड्स। ये ऑर्डर होता है सेंटेंस का। इसमें देख रहे हैं नेवर शब्द आया है। नेवर का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। गोस, गो में ईएस जुड़ा है, गो में जाना होता है, ईएस जुड़ा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसमें एक आया वेस्ट और हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब क्या होता है? परिश्रम। तो हार्डवर्क, परिश्रम, नेवर गोज कभी नहीं जाता है। वेस्ट मतलब क्या होता है? बेकार। तो हमारा ये सेंटेंस रीऑर्डर हो गया कि हार्डवर्क यानी कि परिश्रम, हार्डवर्क नेवर कभी नहीं, गोज जाता है, वेस्ट यानी कि बेकार यानी कि व्यर्थ। हार्डवर्क नेवर गोज वेस्ट, ये हो गया हमारा सही रीऑर्डर का सेंटेंस। सब्जेक्ट हो गया हार्डवर्क, नेवर गोज ये वर्ब का काम कर रहा है, और वेस्ट जो है क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। आई नो हिम वेरी वेल, पैसिव वॉइस बनाना है। आपको रेगुलर क्लास में बताया गया होगा कि जो नो है, नो मींस होता है जानना। नो का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं वर्ब का, तो प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता, प्रीपोजिशन टू लगता है। इसीलिए सेंटेंस हमने आपके लिए रखा है क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी है। तो आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत भली भांति जानता हूं, उसे अच्छी तरह से जानता हूं। तो किसे जानता हूं? टू होम, तो हिम। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? हिम। पैसिव वॉइस बनाते समय पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हिम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस होता है ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि आई के बाद जब नो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, एस के साथ, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल या आई के साथ कोई एस नहीं जोड़ते। तो इसलिए ही के साथ लगा देना पड़ेगा क्या? इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इज एमआर हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इज। और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? नोन, इज नोन। और प्रीपोजिशन बाय नहीं लगाएंगे, अगर बाय लगाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, इसका ध्यान देना है। नो के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू लगता है। इज नोन टू मी,
और आई को हमने क्या बना दिया मी, बाकी बच गया वेरी वेल, तो ये हो जाएगा वेरी वेल। he is known to me very well। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ ब्रैकेट में बी है, आपसे पूरा डिटेल्स में लिखा रहेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। बी क्रिया का सही रूप भरना है। बी मींस होता है होना। बी से जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी शब्द। बी में क्या क्या आते हैं? बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर, और बीन आता है। ध्यान देंगे बीन आता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो हैव यू एवर, अब ध्यान दीजिए हैव का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग। तो हैव यू एवर, बी का थर्ड फॉर्म भरेंगे बीइंग टू हैदराबाद। क्या आप कभी हैदराबाद में रहे? क्या आप कभी हैदराबाद गए? इस तरह सेंस सेंटेंस का होता है। माय अंकल सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, सबसे जो कहते हैं पावरफुल क्वेश्चन नरेशन का होता है क्लास 10 के बच्चों के लिए। इस सेंटेंस देखिए, इनवर्टेड कॉमा के अंदर इट मींस रिपोर्टेड स्पीच में डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट सबसे पहले आया है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मना कर रहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, मेरे चाचा ने मुझसे कहा। तो डोंट वाला सेंटेंस जो होता है उसमें दो तरह के सेंस जनरेट होते हैं, एक मना करने का और दूसरा एडवाइस करने का। आप सेंटेंस को देख के बताइए, आप सेंटेंस को देख के बताइए कि अंकल ने मुझसे कहा, तो अंकल मुझसे क्या कर रहे हैं? मुझे सलाह दे रहे हैं कि अपना समय हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो उसी संदर्भ में सेंटेंस है, जो सलाह दे रहे हैं तो सेड टू को हम बदलते हैं एडवाइस्ड में, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कनेक्टिव है कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर वो हम लगाते हैं टू। इसलिए माय अंकल एडवाइज्ड मी, लगाएंगे हम एडवाइज्ड मी। और जो डू नॉट है तो कनेक्टेड टू लगाएंगे, लेकिन नॉट है तो इसलिए नॉट टू लगाना पड़ता है। तो इसलिए एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट योर टाइम है, जरा ध्यान देना है हमको। योर जो है ना सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपको बता रहे हैं एस ओ एन का रूल आपको 1 2 3 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो योर किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? मी मतलब फर्स्ट पर्सन, तो इसलिए मी के अकॉर्डिंग ये माय टाइम हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया? माय टाइम। ऐसे ही नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है क्या? हरी इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय। हरी अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है, और हमको ज्वाइन करना है, जोड़ना है कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो से। आपको बताना है नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है केवल ही नहीं बल्कि, उसका हिंदी अर्थ होता है केवल ही नहीं बल्कि। ये नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट अलग अलग हो, ऑब्जेक्ट सेम हो, या ऑब्जेक्ट पार्ट अलग अलग हो, सब्जेक्ट सेम हो। तो यहाँ देखिए इज अ गुड बॉय सेम है, तो हमको हरी और श्याम को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। यहाँ ये नॉट ओनली बट आल्सो के बीच में डॉट 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 रहता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, और जगह कम था बोर्ड पर इसलिए हमने उतना लिखा। तो ये नॉट ओनली और बट आल्सो है, तो नॉट ओनली के बाद बीच में कोई नाउन या वर्ब या ऑब्जेक्ट हमको लिखना रहता है। तो यहाँ नॉट ओनली का मतलब क्या हो गया? हमने बताया केवल ही नहीं बल्कि। अब कह रहा हरी अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है, इसका मतलब केवल हरी ही नहीं श्याम भी अच्छा लड़का है, मतलब दोनों अच्छे लड़के हैं ना। तो इसलिए जोड़ बताने वाले कंजंक्शन की कैटेगरी में ये आता है नॉट ओनली बट आल्सो। तो लिखेंगे नॉट ओनली हरी, नॉट ओनली हरी, केवल हरी ही नहीं बट आल्सो बल्कि। ध्यान देना है बट आल्सो के बीच में कौन है? हरी, जो डॉट 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 हम बता रहा था। तो नॉट ओनली हरी बट आल्सो श्याम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय, केवल हरी ही नहीं श्याम भी अच्छा लड़का है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन का। एक क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से आने हैं। प्रीपोजिशन में आपके सामने ऑप्शन होंगे, जैसे हमने लिखा है कि ही वाज मेड अवेयर, उसे सावधान किया गया। खाली स्थान है द डेंजर, खतरे से, उसको खतरे से सावधान किया गया। तो खतरे से के अर्थ में देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में से होता है, फ्रॉम इस भी से होता है, फॉर इस भी से या के लिए होता है,
और आप मिस होता है का और से, ध्यान देना है। तो आप फिक्स बता दें कि अवेयर जो है ना, अवेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। आप उसमें फ्रॉम या विथ भर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ भरेंगे क्या, अवेयर में क्या भरेंगे, ऑफ, यानी कौन सा प्रीपोजिशन सही है, ऑफ हमको भरना है, अवेयर ऑफ द डेंजर। देखिए डाइड ऑफ, जब भी डाइड आता है उसके बाद प्रीपोजिशन भरना हो और किसी बीमारी का नाम हो, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ समथिंग, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। माई मदर सेड दैट, मेरी माँ ने मुझसे कहा, वी गो एंड सी द मैच, हम अब जाने के बारे में कह रहा है, गो एंड सी देखने का, मे का प्रयोग, कैन का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, कुड का प्रयोग। तो देखिए जब ये नरेशन का सेंटेंस मेरी माँ ने कहा, और कहा मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। पास्ट टेंस में कौन है, केवल और केवल कुड है, कैन नहीं लगा सकते, में तो लगाएंगे ही नहीं, मस्ट का भी कोई मतलब नहीं, अगर आप मस्ट लगा के देखेंगे तो उसका अर्थ सही नहीं होगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। और वी कुड गो एंड सी द मैच, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि हम लोग जा सकते थे और मैच देख सकते थे। तो इस तरह से एक ये फिलिंग का स्पेलिंग है, स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए आपके सामने आएगा SU, खाली स्थान डबल है ER, इसको हम समर बना सकते हैं, सफर बना सकते हैं, सफर जो भोजन होता है, तो सबसे आसान है कि आप समर बना दीजिए, SUMMER, समर में क्या होता है, गर्मी, ओके। और बिलीव की बात करें, ये बिलीव आएगी क्योंकि ये तो BEL दिख रहा, तो बिलीव हो गया विश्वास करना। नीचे एक सेंटेंस दिया, डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज एन हिस्टोरिकल सिटी, ब्रैकेट में हमने लिखा पंक्चुएट करना है, सुधार करना है, कैपिटल लेटर कहां लगना है, स्मॉल लेटर कहां होगा, फुल स्टॉप कहां होगा। तो सबसे बड़ी बात, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। सबसे पहला अक्षर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, तो ये जो डी है यही जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। डू यू नो दैट लखनऊ का एल कैपिटल होना चाहिए, ये हम आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना रहता आपको, कॉमा कहां लगना है, इनवर्टेड कॉमा कहां लगना है, इसका ध्यान देना है। पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल, उसके बाद लखनऊ है किसी भी गांव देश शहर का नाम का पहला अक्षर कैपिटल, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी इतना बड़ा राज्य है, यू कैपिटल होना चाहिए, और प्रदेश का पी कैपिटल होना चाहिए, और इज एन हिस्टोरिकल सिटी लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि डू यू नो दैट है तो आप इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दैट आया है, क्या तुम जानते हो कि, और उसके आगे का सेंटेंस जब आएगा, जब दो सेंटेंस कंबाइन होते हैं दैट से, तो पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, अगर आप लगा देंगे तो यू आर रॉन्ग, ओके। तो लखनऊ, अब देखिए एक और यहाँ पे लखनऊ की विशेषता है द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ के बगल में जो पार्ट दिख रहा है उसको नाउन फ्रेज या केस इन पोजीशन या फ्रेज इन पोजीशन कहते हैं। लखनऊ के बारे में फ्रेज ही पूरा बता रहा है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये कॉमा और कॉमा के बीच में रखता है। मेन सेंटेंस क्या है, डू यू नो दैट लखनऊ इज एन हिस्टोरिकल सिटी, मेन सेंटेंस यही है। अब लखनऊ के बारे में एक्सप्लेनेशन आ गया कि द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो कॉमा टू कॉमा के बीच में रहता है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस हमको आर्टिकल भरना है, क्या भरना है, आर्टिकल हमको यूज करना है। आर्टिकल कौन कौन होते हैं, तीन ही आर्टिकल, ए एन और द, ए एन और द, तो अब कब आ भरेंगे, कब एन भरेंगे, कब द भरेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना है। कि गीता, गीता एक किताब का भी नाम है, गीता एक लड़की का भी नाम है। पूरा सेंटेंस पढ़िए, गीता इज अ हॉली बुक ऑफ द हिंदूज, यानी कि हिंदुओं का एक पवित्र, हॉली बुक पवित्र किताब, पवित्र ग्रंथ कहेंगे इसको, तो गीता जो है ना बुक है। और किसी भी धार्मिक किताबों के नाम के पहले हम द लगाते हैं, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, जो भी है, तो इसलिए गीता के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ओके। और यहाँ ये हॉली बुक, तो अ हॉली बुक, या अ हॉली बुक, द गीता इज अ हॉली बुक ऑफ द हिंदूज, यानी गीता हिंदुओं का एक पवित्र पुस्तक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रामर पोर्शन का जो सेक्शन सी पार्ट है, पूरे 10 क्वेश्चन आपसे आएंगे,
ये 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में आने हैं। आपको ऐसे ही हम प्रतिदिन एक मॉडल पेपर से आने वाले दिनों में हम पूरा प्रयास करेंगे, एक्सेप्ट संडे प्रत्येक दिन आपको हम एक मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे। आप एक्सप्लेनेशन देंगे, कोई डाउट होगा आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। मतलब कोई टॉपिक नरेशन का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, कोई भी हो, ठीक है, तो आप उसको हमको कमेंट में बता सकते हैं। जरूर फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अन्य बच्चों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो, फायदा उठाएं इसका। और सुविधाएं मिल रही है तो फायदा उठाना चाहिए, चाहे वो आप हो या आपके और भी मित्र हो। ओके ओके, गुड बाय।